नमस्कार मित्रों। हमारे अधिकांश मित्र पेंशनर्स हैं, क्योंकि मैं खुद पेंशनर्स हूँ। 72 साल की उम्र में अभी चल रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो हमारा छात्रों के लिए है। छात्रों से आशय हमारा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से नहीं है। हालांकि उनसे भी है, लेकिन सीधे उनसे नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखना चाहता है या सीख रहा है, हम उन सभी को छात्र मानते हैं। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये समाज है। समाज हमको प्रतिदिन कुछ नया सिखाता है, चाहे या अनचाहे। अब वो लेसन हम भूल जाएं, ये एक अलग बात है, लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं। और उसी प्रयास के अंतर्गत आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो है। चाहे स्कूल में पढ़ने वाला छात्र हो या 100 साल पार कर चुका कोई वरिष्ठ नागरिक, सीखने की जब तक इच्छा है आप छात्र हैं। और जब तक सीखते रहेंगे तब तक आप मन से युवा रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं ऐसा आज का ये वीडियो कि जिसको देखने सुनने के बाद आप निश्चित तौर से कमेंट्स बॉक्स में अगर लिखना चाहेंगे तो तारीफ ही लिखेंगे, आप मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय में जिसकी बेहद बेहद चर्चा है और आधा अधूरा ज्ञान लोगों का है, और हमेशा किसी भी विषय का आधा अधूरा ज्ञान बेहद खतरनाक होता है। तो आइए चलें, ज़्यादा हम जिज्ञासा नहीं पैदा करेंगे। आप देख रहे हैं आजकल जेनजी को बहुत उकसाया जा रहा है। हम तो पहले इनको युवा कहते थे, लेकिन विदेशों के थिंक टैंक के द्वारा हमारे भारत को तरह तरह से नुकसान पहुंचाने के जो कुचक्र रचे जाते हैं, अब ये नया कुचक्र का फॉर्मेट है। तो जेनजी इस समय उकसाया जा रहा है। दिल्ली में आपने देखा कि जेनजी का लबादा ओढ़कर काकरोच आ गए थे। न तो वो जेनजी थे न वो स्टूडेंट थे, लेकिन स्टूडेंट के रूप में जैसे कालनेमी था, वो कालनेमी बन के काकरोच आए। जबकि काकरोचों से क्या उम्मीद करोगे गंदगी के सिवा। तो खैर, जेनजी में जेन जेड लिखा जाता और पढ़ते हैं लोग या बोलते हैं जेन जी। हमने कईयों से पूछा, अधिकांश लोग बता ही नहीं पाए कि ये जेनजी क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम उस जेनजी के बारे में बता दें कि जो लोग भी 1997 से 1912 के बीच में जन्मे हैं वो जेनजी कहलाते हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता से वहाँ के विद्वानों के द्वारा एक शब्द निकाला गया है। जेन का मतलब है जनरेशन, और जेड अमेरिका में जेड का उच्चारण जेड न होके जी होता है। क्या? जी। जैसे जी न्यूज़ चैनल, जी के कई और एंटरटेनमेंट चैनल हैं, तो वो भी जेड को जी ही बोलते हैं, वहीं से लिया अमेरिका से। तो जेड को वहाँ बोलते हैं जी, जैसे नुक्ता लगा दो। और जी को जी बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं आया जी। तो ये है जेड को जेन जी बोलने का कारण। आप जेन जेड बोल सकते हैं, वो वाकई में जेन जेड ही है, और भारत वाले उसको जेड बोलते हैं, तो इनको तो जेन जेड बोलना चाहिए। अब जो लोग जेन जी बोलते हैं उन्हें तो आप बिल्कुल डंके की चोट पे मूर्ख बोल सकते हो, या अमेरिका का पिट्ठू। वो अमेरिका के उकसावे पे हैं, इसीलिए अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ही जेड को जी बोला जाता है और इंग्लैंड में जी जेड को जेड बोला जाता है। तो भारत में तो जेड को जेड ही बोला जाता है। लेकिन आज हम इस जनरेशन के बारे में 1901 से लेके 2174 तक के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 2024 तक की जनरेशन के बारे में, और उसके बाद में 10 जनरेशन हम अगले वीडियो में बताएंगे। धैर्य से जो वीडियो देखेंगे उनको बहुत आनंद आएगा। अभी तक जिन लोगों ने देख लिया वो बोर हुए होंगे,
लेकिन अब कमाल की जानकारी आपको देने वाले हैं। 1901 से लेके 1927 तक के जनरेशन को द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं। क्या? और ये 27 साल की अवधि वाला है जनरेशन। कौन सा? द ग्रेटेस्ट जनरेशन। और इस जनरेशन में 2 महापुरुषों के नाम भी बता देते हैं। और 27 को 9 से 3 बार गुणा करें तो 27 है, याद भी रहेगा, क्योंकि अभी 3 जनरेशन में ये 9 काम आएगा। तो भारत में जो सबसे प्रसिद्ध, हमारे वाकई में कोई चर्चित और सबके प्रिय नेता हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, वो द ग्रेटेस्ट जनरेशन के हैं। और उनका जन्म आपको मालूम है 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। विदेशी अगर व्यक्ति की बात करें तो वाल्ट डिज्नीलैंड बच्चों का बहुत प्यारा है। पहले तो अमेरिका में बनाया था उन्होंने, लेकिन अब तो कई बड़े देशों में वाल्ट डिज्नी का डिज्नीलैंड है और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी जाके खूब एंजॉय करते हैं। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 को हुआ था। और यही नहीं, पहली बार हवाई जहाज जो आया, जो पहले कल्पना थी उड़न खटोला, वो राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को ये पहली बार हवाई जहाज उड़ाया। उसके बाद तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये है द ग्रेटेस्ट जनरेशन। 9 को 3 बार गुणा करो, 2001 से शुरू करो, 27 पे ख़त्म कर दो। अगली जनरेशन 27 के बाद शुरू होती 1928 से, और 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने तक रहता है। और इसकी अवधि 9 दूनी 18 वर्ष की है। और ये अवधि भी बेहद महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। और इस जनरेशन को बोलते हैं द साइलेंट जनरेशन। द साइलेंट जनरेशन, साइलेंट का मतलब आपको मालूम है, चुपचाप वाला। और APJ कलाम, मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति, भारत रत्न APJ अबुल कलाम इसी जनरेशन के हैं। और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1928 को हुआ था, इसलिए ये द साइलेंट जनरेशन के हैं। और अगर विदेश की बात की जाए तो नोबेल प्राइज विनर, अश्वेतों के मसीहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस द साइलेंट जनरेशन के हैं। उनका जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ था। इसके बाद तीसरी जनरेशन है 1946 से 1964 के, जिसके हमारे ज़्यादातर मित्र आते हैं पेंशनर्स बंधु, और ये कहलाती है द बेबी बूमर्स। ये बेबी बूमर्स जनरेशन है और इसकी अवधि 18 से 1 ज़्यादा है। ये 3 जनरेशन हो गई 9 वाली, तो इसमें 18 से 1 प्लस है। ये आज़ाद भारत इन्हीं के सामने हुआ 1946 से लेके 1964 तक। आपको मालूम 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि उस समय उस पद का नाम प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन उस जैसा ही था और वो मंत्रिमंडल भी बना था। और 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो ये जवाहरलाल नेहरू का पूरा जनरेशन वाला है द बेबी बूमर्स। 46 में प्रधानमंत्री बने और 64 में उनकी मृत्यु हो गई। और इसी जनरेशन में पैदा हुए हैं भारत के सबसे सुप्रसिद्ध नेता, जिनको 34 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका जन्म है 17 सितंबर 1950। तो ये हैं हम लोगों के जनरेशन के, बेबी बूमर्स जनरेशन के। और अमेरिका के बहुत ही ख्याति लब्ध राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी इसी बेबी बूमर्स जनरेशन के हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1946 को हुआ था। अब इसके बाद 1965 से 1980 तक, ये याद रखना बहुत आसान रहेगा, ये है एक्स जनरेशन। इसका और एक्स्ट्रा कोई नाम नहीं। हालांकि जब एक्स फैक्टर आ जाता तो थोड़ा सस्पेंस, थ्रिल और उसमें वो बना रहता है कुछ चौंकाने वाला फैक्टर। तो इस दौर में बहुत कुछ चौंकाने वाला हुआ। जैसा कि हमने बताया 1903 में हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ।
इसके बाद तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपको मालूम है कि 20 जुलाई 1969 को आदमी चांद पे पहुंच गया। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 के द्वारा चांद पे लैंड कर गए। और इसी दौर में पाकिस्तान, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु था, 1971 में 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बन गया जो पूर्वी पाकिस्तान था। और यहीं ये आपातकाल की त्रासदी भी इसी दौर में रही। किस दौर में? ये एक्स फैक्टर में हमने बताया ना। तो ये 1965 से 1980, और इस दौर में सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर, क्रिकेट के भगवान, भारत रत्न, 24 अप्रैल 1973 में इनका जन्म हुआ। यानी ये जनरेशन एक्स के हैं। और एलन मस्क, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, तो ये तो अब सभी जानते हैं, एक्स हैंडल इन्हीं का है। ट्विटर पहले था, इन्होंने खरीद लिया। 28 जून 1971 को इनका जन्म हुआ। इसके बाद आता है, और इसकी स्वीट 16 अवधि है। सचिन से याद रखना है, ये 16 साल का कालखंड है, 1965 से 1980। और अगला है वाई जनरेशन, लेकिन इसको मिलेनियल जनरेशन कहा जाता है, जनरेशन मिलेनियल। और वाई भी कह सकते हैं, एक्स वाई वाला। तो इसमें कालखंड है 1981 से 1996 तक, ये भी स्वीट 16 है। और इस दौर में कोहली का जन्म हुआ। विराट कोहली पूरी दुनिया में ख्याति लब्ध क्रिकेटर हैं। 5 नवंबर 1988 को इनका जन्म हुआ। 5 नवंबर 1988 को मिलेनियल से जो जनरेशन है उसमें, और इसको वाई भी कह सकते हैं। और जकरबर्ग जो है, मार्क जकरबर्ग, जो कि मेटा के फाउंडर हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह ये सब मेटा का ही है। तो ये 14 मई 1984 को इनका जन्म हुआ। और इस बीच में भारत में बहुत भयंकर त्रासदी हुई, खूनी त्रासदी हुई। 84 में सिखों का कत्लेआम, तो 89 में 90 में कश्मीरी पंडितों का। तो बहुत ये तकलीफ दे वाला दौर रहा है मिलेनियल। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चित, जिसका हमने प्रारंभ में उल्लेख किया था, 1997 से 2012 तक, ये भी स्वीट 16 16 साल का एक कालखंड है। और ये जेन जी के नाम से है, जेन जेड है। तो ये जेन जेड को जेन जी अमेरिका की वजह से कहते हैं, शुरू में बताया। और इसमें वैभव सूर्यवंशी का जन्म हुआ है 27 मार्च 1997 को। और एक बहुत मशहूर आंदोलनकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं भारत में। हालांकि वो उनको खलनायक के रूप में देखा गया, उन्होंने किसानों का सपोर्ट किया, कुछ लोग उनको बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में चर्चित हैं। ग्रेटा थनबर्ग, 3 जनवरी 2003 को इनको जन्म हुआ। तो ये 2 लोग बहुत ही मशहूर हैं। उसके बाद 2013 से लेके 2024 तक, ये 12 साल का कालखंड है। इसमें जनरेशन अल्फ़ा है ये। तो अल्फ़ा जनरेशन आ गया है। ये अल्फ़ा गामा बीटा वाला, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो इसमें तो 12 जनरेशन अभी हम आगे के और बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। और ये है 2013 से 2024 तक। और इसमें तैमूर का जन्म हुआ है। तैमूर किसका? करीना कपूर और सैफ अली खान का। बहुत चर्चा, इतना किसी बच्चे का चर्चा हुआ ही नहीं कभी। टीवी में छा गया, अब वो खलनायक के रूप में छा गया, बच्चा वो भी खलनायक के रूप में छा गया। और इसका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 2016 को। और प्रिंस शार्लेट 2 मई 2015 को जन्मी। ये चार्ल्स जो किंग हैं, उनके बेटे की बेटी हैं, विलियम की। और आपको मालूम है चार्ल्स की पत्नी डायना थी, डायना के बेटे विलियम और हैरी हैं। तो विलियम बड़ा बेटा है, और बड़े बेटे की ये प्रिंस शार्लेट हैं, यही अगली महारानी बनेंगी, ऐसी उम्मीद करो आप। तो 2 मई 2015। बाकी अगला जो जनरेशन है वो बीटा है। और बीटा का मतलब होता प्रयोग वाला, उसके बारे में कोई परिणाम नहीं होता है कि वो कौन है, कैसा है, चर्चित होगा, खलनायक बनेगा, नायक बनेगा, परिणाम कुछ नहीं है। लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट भारी भरकम होता है। बीटा वर्जन जो है, कई तरह की कई प्रोजेक्ट होते हैं
जो प्रायोगिक रूप में होते हैं, तो बीटा वर्जन शुरू हो चुका है और ये 2025 से 2039 तक रहेगा। उससे लेके और तमाम हम आपको 10 जनरेशन अगले वीडियो में बताएंगे डिटेल सहित। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स में लिखना होगा कि हमको ये रुचिकर लगा, नहीं तो मेहनत का कोई मतलब नहीं। कैसा लगा वीडियो? वीडियो लंबा है लेकिन हमने बहुत डिटेल में बताया ताकि ये जनरेशन का झंझट खत्म हो जाए। बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जेन जी के बारे में ही नहीं बता पाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है।